नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। 2024 के लोकसभा चुनाव के सभी फेज का मतदान पूरा हो गया। न्यूज 18 सहित तमाम एग्जिट पोल ने जो अनुमान जताया उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने वाले हैं। देश दुनिया में धमक बनाने वाले पीएम मोदी ने रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए सियासत की नई लकीर खींच दी है। 400 पार, अब की बार आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें हैं। सात चरणों तक चली लंबी चुनावी प्रक्रिया यदि किसी चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही तो वो सिर्फ एक ही शख्सियत थी जिन्होंने देश की सियासत में अब तक की सबसे लंबी लकीर खींच दी है। चार जून 60 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की। भारत माता की देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार पीएम की कुर्सी पर विराजे थे। अब 1964 के बाद 2024 में 60 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी को जय श्री राम। प्रणाम करहितति। भारत माता की जय श्री राम। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी लोकप्रियता, इंदिरा गांधी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली भाषण शैली, ये अद्भुत विशेषता यदि किसी में दिखती है तो वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरा पल पल आपके नाम। 24/7 for 2047। मोदी का नाम सभी सियासतदानों पर भारी पड़ता दिख रहा है। मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद के तमाम सर्वे कह रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। फिर एक बार अब की बार अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके। प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड जीत के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में वापसी कर पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रचंड जीत को सियासत के महानायक के शपथनामे से भी समझा जा सकता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું. નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. और अब 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. प्रधानमंत्री का नाम आते ही लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपनी इच्छा से, दृढ़ विश्वास से, अपनी जोश से, अपने जुनून से देश को एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं. मोदी की भाषण शैली के सभी मुरीद हैं. साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से 2024 तक मोदी लगातार अपनी ड्यूटी बिना रुके, बिना थके निभा रहे हैं. देश ही नहीं, विदेशों में पीएम मोदी की धाक पूरी दुनिया ने देखी. अथक परिश्रम से सियासत के सबसे बड़े कर्मयोगी का सफर जारी है. नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता तीसरे टर्म में भी सबसे आगे है. जिस तरह की लोकप्रियता कभी पंडित नेहरू की हुआ करती थी, ठीक वैसी ही लोकप्रियता और सियासत का स्टारडम नरेंद्र मोदी के सिर चढ़कर हो रहा है. पंडित नेहरू से आगे की लकीर खींचकर नरेंद्र मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं. भारत माता की, भारत माता की. प्रधानमंत्री मोदी कितने कद्दावर नेता हैं ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन तमाम बाधाओं और मुश्किलों को पार कर यहां तक पहुंचने की कहानी बहुत दिलचस्प है. उन्होंने वो फैसले लिए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था. देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवाया. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं देश के नायक नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कहानी. गुजरात का वडनगर, जहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ. मोदी को बचपन से ही साधु जीवन और सन्यास बहुत पसंद था. वो बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे. छह भाई बहनों का परिवार चलाने का दारोमदार वडनगर रेलवे स्टेशन की एक चाय की दुकान पर टिका था. जिसे उनके पिता चलाते थे. नरेंद्र भी स्कूल से आने के बाद चाय बेचा करते थे. चाय की दुकान पर काम करते हुए पढ़ाई भी करनी होती थी. काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाते हुए बालक नरेंद्र बड़े हो रहे थे. मुश्किल से चल रहा परिवार का गुजारा और मन में पल रही सन्यास की चाहत, कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी नरेंद्र के मन में. युवावस्था की दहलीज पर खड़े नरेंद्र ने आखिरकार मन की सुनी और 17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े. तपस्वी जैसा धैर्य, किसी बड़े टेक्नोसेवी जैसा अप टू डेट, प्रधान सेवक से लेकर विश्व मित्र तक, यही तो है नरेंद्र मोदी का विस्तार. लेकिन एक विस्तार और भी है.
कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री से लेकर आम दिल के लिए धड़कने वाले नरेंद्र मोदी, आखिर प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति और ये अनुशासन कहां से आया? तो जवाब है आरएसएस। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते। किशोरावस्था में ही आरएसएस के संपर्क में आए नरेंद्र मोदी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। यहां मोदी को उनके राजनीतिक गुरु लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब का मार्गदर्शन मिला। प्रखर तर्क शक्ति, तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता और सम्यक सांगठनिक कौशल के धनी नरेंद्र आरएसएस में गहरी पैठ बनाते चले गए। आरएसएस का राजनीतिक संगठन बनने पर 1985 में नरेंद्र भाजपा में शामिल हो गए। अहमदाबाद नगर निकाय चुनाव में पहली जीत में नरेंद्र मोदी का अहम योगदान माना गया। कम ही लोग जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की जिस रथ यात्रा ने भारत में हिंदू पुनर्जागरण की आधारशिला रखी, उसके संयोजक सूत्रधार नरेंद्र मोदी ही थे। नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा के संचालक थे। स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी ने तब राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए गुजरात के गांव-गांव की यात्रा की। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 9000 से ज्यादा गांव की खाक छान डाली और 55 लाख से ज्यादा लोगों को राम के काज से जोड़ने का बीड़ा उठाया। ये रथ यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर उनको मिली पहली बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी थी। 1988 में वो गुजरात भाजपा इकाई में संगठन सचिव चुने गए। लेकिन साल 1991 में मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एकता यात्रा के सफल संयोजन से मोदी का कद और बढ़ गया। बीजेपी की 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के पीछे मोदी की चुनावी रणनीति की अहम भूमिका रही, जिसके बाद उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां मिली। उन्होंने उन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। 1998 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज की। 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने। केशुभाई के कार्यकाल के दौरान गुजरात में भूकंप और सूखे ने भयंकर तबाही मचाई थी। लाल कृष्ण आडवाणी केशुभाई को नाराज कर अनुभवहीन मोदी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन मोदी ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार करते हुए अटल और आडवाणी को बता दिया कि उन्हें पूरी जिम्मेदारी दी जाए या अलग ही रखा जाए। 1995 में गुजरात छोड़ने के 6 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी हुई। केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। मोदी को मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था कि 2002 में गुजरात दंगे हो गए। इसमें करीब 1000 लोगों की जान गई। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। दंगों के करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने थे।
लेकिन 3 महीने पहले ही करा लिए गए। इसमें मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कुल 182 में से रिकॉर्ड 127 सीटें जीत ली। मोदी दूसरी बार सीएम बने। इसके बाद 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार गुजरात के सीएम बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात में अपने विरोधियों को ईश्वर की शपथ लेता हूं। पार्टी ने केंद्र में बीजेपी का डंका बजवाने के लिए सबसे योग्य पाया और यहीं से मोदी के दिल्ली सफर की शुरुआत हुई। साल 2012 से ही उन्हें पीएम फेस के तौर पर प्रचारित किया जाने लगा। – 2014 के लोकसभा चुनाव में इस प्रचार का जलवा देखने को मिला और भाजपा को बड़ी सफलता मिली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बन गए। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने बहुमत हासिल किया था। ये मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद साल 2019 में मोदी और मजबूत होकर उभरे। बीजेपी ने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 300 अधिक सीटों पर जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। करवा माटेनो जे मारो प्राण छे ने ए पण मजबूत थाय। स्वार्थ और व्यक्तिगत सुख दुख से परे राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, कठिन परिश्रम के साथ देश के विकास के लिए निरंतर तत्पर रहना, जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करना, जरूरत के मुताबिक कड़े फैसले लेना, ऐसे कई विशेषताएं हैं जो नरेंद्र मोदी को दूसरों से अलग बनाती है। 26 मई 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मृतकों के मटिया मेट होने का आरंभ यहीं से हुआ, फिर हर दिन होता ही गया। बदलाव नाम में भी दिखा और काम में भी। कुर्सी संभालते ही नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट की बैठक में काले धन पर वार किया। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और एसआईटी गठित की। 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने भाषण में उन्होंने देश के विकास पर ब्लूप्रिंट रखा, स्वच्छता पर जोर दिया। जानता हम साथ चले, मिलके चले, मिलके सोचे, मिलके संकल्प करें और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएं। पीएम मोदी की प्राथमिकता के केंद्र में रहे गांव के गरीब, किसान और मजदूर। एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति, इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें। मेरे परिवार सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जन धन योजना बनाई गई। 28 अगस्त 2024 को यह योजना लॉन्च हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।